उधम सिंह। उधम सिंह ने कहा कि तोरा हम मारेंगे। 21 साल बाद मारा उधम सिंह ने 1940 में, लेकिन बदला लिया उधम सिंह ने। उधम सिंह कैक्सटाउन, इंग्लैंड में एक जगह है कैक्सटाउन मॉल है, हॉल है, उसमें पार्टी चल रहा था। जनरल ओ डायर बूढ़ हो गया था, वहां पार्टी में गया था यहाँ पे। तो उधम सिंह इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड पहुंच के पता किए कि ओ डायर कौन है। लोग पूछे कौन ओ डायर। अब 21 साल बाद लोग भुला चुके रहते हैं। अभी किसी से पूछेगा नरसिंह राव कौन थे, कौन, आधा लोग प्रधानमंत्री को भूल चुके हैं आपके देश के। इंदु कुमार गुजराल के बारे में आपको कौन सी पता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वहां लोग पहचान नहीं देते। धीरे धीरे पूरा पता कर करके ये पहुंचे यहाँ पर। और वहां हॉल में कैसे जाए, तो कहें कि जनरल ओ डायर है, उनकी मतलब वाइफ जो है वो भेजी है किसी काम से, डायरी उरी लेके ऐसे बहाना बना के घुस गए। और डायरी में क्या रखे थे, बंदूक। जनरल डायर के पास गए, कहे जनरल डायर देखा इधर, धाए। एक गोली मारने के बाद अंग्रेज सब डरपोक होता है, भाग गया सब। आराम से बतियाए थे उससे, याद है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, उसी का हिसाब है। ले गौर ले, भारत का आदमी इस ससुआ। हमारे यहाँ अगर कोई किसी को सांप को मारता है ना, जब जब ऐंठता है तब तक मारता है आदमी। वो बेचारा जनरल डायर मर गया था, हाथ पर छटपटा रहा था ऐसे दाएं, एक और करा। ये यहाँ का आदमी बहुत चिम्मर है, मर नहीं रहा है यहाँ पे, एक और मारा। अरे खोपड़ी पे मारिएगा ना तो हिल डुल नहीं करेगा, क्योंकि ना ब्रेन जो होता है ना यही आदेश देता है। ब्रेन पे मारने पे ना कोई आदमी चू चाय नहीं करता। मार ऐसे किसी के ब्रेन पे गोली लगा ना तो ऐसे खड़ा रह जाएगा वो, ऐसे खड़े खड़े रह जाएगा। जब बैलेंस बिगड़ेगा ना तब जाके गिरेगा धप से। कुछ नहीं हो सकता है, छू चाय नहीं करेगा। और इधर उधर मार देंगे ना बड़ी चिल्लाएगा वो, बहुत चिल्लाएगा। अब खुद सोचिए ना, एगो डॉक्टर सुई लगाता है, सुइया लगाने के टाइम से हचाक से कोच दे इसे, गोली वैसा ही लगता है। इंजेक्शन एक साइज का पूरा पूरा दवाई वैसा ही कोच दे अंदर ना, बस सोच लीजिएगा गोली का दर्द कैसा होता है। हड्डी तोड़ देता है, घुसने के बाद जल जाता है वहां का मांस एकदम। बाप बाप चिल्लाता है, बेचारा कहर रहा था, आई मार रहे थे धाए धाए। पुलिस आके पकड़ी, कहा कि ले बंदूक ले, 2 गोली बचल है, बोल तोरो दे दे, लेकिन दे दिया उसको, कहा रखो यहाँ पे। इसी से दुश्मनी था। 21 साल पहले हमारे यहाँ आके मारा था। उधम सिंह जब मारे ना तो पूरा भाग गया, सो हॉल खाली हो गया। पुलिस ना साइड से देख रही थी कि गोलियां खत्म हो गया कि नहीं, बंदूक दे दिए लो। तब आया सब, हैंड्स अप, सिट डाउन, करे बकलोल कहीं का सिट डाउन, चल ले चल पकड़ यहाँ पे। सब अंग्रेज सब कहा कौन आदमी है यार, ये सरदार कौन सा है। जज के सामने जब प्रस्तुत किया गया, तो जज के सामने जब उनको ले गया गया तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। तो उन्हें बताया कि हमारे पूर्वजों को इसने मारा था। पंजाबी हैं लोग, कब तो इनको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। सरदार लोग भाई बाप रे बाप, बहादुरी में तो उनका कोई नहीं कह सकता। मार दिया उन्होंने। जज पूछा क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने कहा राम मोहम्मद सिंह आजाद। नाम क्या बताया था उन्होंने, राम मोहम्मद सिंह आजाद। और लोग कहते हैं भारत को लड़ा दोगे। अरे हमारे डीएनए में एक दूसरे से इंसानियत भरा हुआ है। कोई हमें जाति धर्म के नाम पे बस चुनाव तक लड़ा सकता है, और वो भी तब तक जब तक लोग शिक्षित नहीं है। एक न एक दिन ये अंधकार मिटेगा और लोग शिक्षित होंगे। फिर आंख में आंख डालकर लोग जब सवाल पूछना चालू होंगे तब लोगों को समझ में आएगा बहुत लड़ा चुके हैं। अपना अधिकार मांगना सीखिए, और अधिकार मांगने से नहीं मिला इसे छीनना पड़ता है। और शिक्षा ही एक चीज है जो ऐसा हथियार है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है। इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और इसकी मैगजीन की गोली खत्म नहीं होती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी गोलियां कभी खत्म नहीं होती, ऑटोमेटिक फायर करते रहिए। यहाँ पर समझ में आ गया क्या। अंग्रेज सब ढल गए सर, बाद में भले अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दिया, लेकिन समझ में आया ना कि तुम हथियार लेके आए थे। देश तुम्हारा, महल तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारा, जनरल डायर भी तुम्हारा, गोली रहेगा हिंदुस्तानी। छाती पे ठोक दिया था उन्होंने। जनरल डायर को समझ में आया हो गया, लेकिन बदला लिया कि नहीं लिया। भले वक्त लग गया लेकिन लिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हकीकत मानिए, उधम सिंह ने कहा था मर गया रहता तो इसको कवर में से निकाल के अब फिर खड़ा करके गोली मारते इसको यहाँ पे। वो तो जज ने पूछा कि सवाल जवाब तो होता है ना। जज ने कहा कि मतलब कि इतने समय लग गए तुमको, मतलब मारने के समय में, तो इतना
इतना लंबा समय वेट कैसे किए? तो कहा था ना कि हम इंतजार नहीं कर रहे थे, मृत्यु इसका लिखा था मेरे हाथ से, मृत्यु इंतजार मेरा कर रहा था कि आओ और इसकी मृत्यु, इसकी जान लो यहां से। हम थोड़े इंतजार कर रहे थे। मार के जनरल डायर को ना व्यवस्था कर दिया यहाँ पे। अंग्रेज बहुत डरते थे, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को ही सेना में रखते थे। सब आप गौर कीजिएगा ना, अंग्रेज ही ज्यादातर भारतीय सेना में थे अंग्रेज। यहाँ पे तो लड़वा के इस कंपनी का उस कंपनी के साथ, इस राजा का उस राजा से लड़वा के ना रखते रहते थे सब। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत?